अपने बागान में खिले फूलों को मैं ना दिखलाऊं तो मुझे भी चैन नहीं आता है। अच्छा लग रहा है। देखिए, ये रेनी लिली का फूल है और बारिश, जितनी बारिश होती है उतनी ही इसमें फूल आते हैं। तो 3-4 दिन बारिश हुई थी, उसमें ये इस तरह से खिल करके आए हैं। एक और है सफ़ेद रंग का। चलिए आप लोग बने रहिए। ये जो है वो सफ़ेद रेनी लिली है ना। इसमें भी 4-5 खिले हुए हैं। इसमें थोड़ा कम आते हैं फूल, पीले वाले में कुछ ज़्यादा ही आते हैं। और ये वाले देखिए, इसमें भी आ गया है। एक और है, बहुत छोटा छोटा है। मतलब इसमें कम से कम 10-12 आना चाहिए था, कम से कम 6 तो आना चाहिए था, लेकिन 1 2 3 ही आया है। पर कोई बात नहीं, बहुत घना हो जाने के कारण लगता है कम कम फूल खिले हैं। 1 2 3 4, यहाँ भी आ रहा है 5 और ये 6 है ना। ये फूलों के जो क्लिप हैं वो अलग अलग दिन के छोटे छोटे क्लिप हैं। और मैं बर्तन धोते हुए नज़र आ रही हूँ, तो ये सैटरडे को मैं जल्दी चली आई थी, है ना। तो ये शाम के समय साफ़ सफाई का है। कहने का मतलब है कि मैं थोड़ा सो गई थी आकर के, क्योंकि सैटरडे मैं फुल्ली रेस्ट करना पसंद करती हूँ। सप्ताह भर तो भागम भागा की ज़िंदगी रहती है, और शाम में उठ करके मैं मतलब कि थोड़ा साफ़ सफाई कर रही थी। जूठा बर्तन रखे हुए थे, तो ज़्यादा समय तक रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है ना। हमें लगता है कि हर माताओं का ये ड्यूटी होता ही है, लेकिन अगर परिवार वाले साथ में मिलजुल के काम करें तो बहुत ही काम आसान हो जाते हैं। और इसके बाद में मैं और क्या क्या तैयारी की हूँ, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में, मैं दिखलाती हूँ। जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे थे कि मैं बर्तन धो रही थी, और देखिए ये बर्तन धो करके मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और ये जो ब्लॉग है वो संडे को अपलोड करना था, पर अचानक संडे को चर्च जाने पर उस दिन आयो पर्व हमारे पारिश में मनाया गया, तो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया गया था। तो मैं इस ब्लॉग को मतलब अपलोड नहीं कर सकी, तो मैं इसे आज यानी कि थर्सडे को अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये मैं पहले से बना कर रखी थी। और ये मैं चावल धो रही हूँ क्योंकि संडे को कुछ खास बनने की बात है। इडली बनाने का प्लानिंग है, तो उसी की तैयारी चल रहा है। और मेरा ब्लॉग जो है वो सप्ताह में 2 ही दिन आता है, थर्सडे और संडे को। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और जो नए आएंगे वे लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इडली बनाने सारे लोग जानते हैं। देखिए, दाल और चावल को मैंने पीस लिया और इसे अब रात भर छोड़ देंगे, ताकि दूसरे दिन एकदम मुलायम मुलायम इडली बना सकें। जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं, मैं मशरूम धो रही हूँ। और ये अगस्त और सितंबर के महीने में ही मिलते हैं, और बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में ये होते हैं। इसे बड़ा खुखड़ी कहा जाता है हमारे क्षेत्रीय भाषा में, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन इसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इस समय के जो ये मशरूम है, थोड़ा बातर जो बोलता है क्षेत्रीय भाषा में, है ना, छिपी हुई बीमारियों को भी ये उखाड़ देता है कभी कभी। तो 1-2 बार खाने में ठीक है। और हस्बैंड नहीं है, जिसके कारण कि मैं शाम में जो आराम करके उठी हूँ उसके बाद से काम में लगी हुई हूँ। अगर हस्बैंड का बी शिफ्ट नहीं होता तो थोड़ा मदद होता, और फिर कल हस्बैंड को सुबह सुबह ए शिफ्ट में भी जाना है। और वही सांभर बनाने की भी तैयारी है, तो उसमें मेरा बेटा सब्जी वगैरह काट के हमको दिया है। छोटा बेटा सब्जी काटने में हमारी आज मदद किया। बहुत गंदे नहीं थे, और मैं इसे 2 बार धो ली हूँ। और अब देखिए कि इसे कैसे बनता है, इसे भी मैं दिखलाती हूँ। इसे इस तरीके से तोड़ देंगे, और ये उसका डंठल जो है उसे इस तरीके से चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन करके ऐसे मिलाना। हालांकि आजकल बाज़ार में सालों भर मिलता है मशरूम, लेकिन जो प्राकृतिक होता है उसका स्वाद ही कुछ
और होता है ना। ये कोई बतलाने की बात नहीं है, आप लोगों में से सबों ने खाया है। आप लोग बार बार पूछते हैं कि आप लोग अपना रूटीन कैसे मैनेज करते हैं, तो इसी तरह से हमारा काम मैनेज होता है। हस्बैंड नहीं रहते हैं तो बच्चे छोटे मोटे कामों में हमारे हाथ बटाते हैं। आकर के मैं थोड़ा थकावट लग रहा था, सो गई थी, तो थोड़ा सो गई, मतलब कि काफ़ी लेट हो गया, अंधेरा भी हो गया। गुड इवनिंग। जिस तरीके की आप लोगों ने देखा कि मैं मशरूम बना रही हूँ, है ना, तो आप लोग कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। हम लोग सब अच्छे हैं और मैं बिल्कुल अभी अकेले हूँ। हस्बैंड भी शिफ्ट ड्यूटी गए हैं और कल से ए शिफ्ट ड्यूटी है। इस तरीके से मुझे लगता है कि अब कल के बाद ही हस्बैंड से आप लोगों की मुलाकात होगी। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं तो थैंक यू मैं कहती हूँ, और पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मैं इसे कैसे बनाती हूँ। आज शाम का खाना मतलब मशरूम की सब्जी है, तो फिर शाम के खाने के साथ आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। मैं फटाफट अपना काम निपटती हूँ, है ना। मशरूम जो मैं अभी काट रही थी, है ना, तो अभी मशरूम की सब्जी बनेगी, तो उसके लिए मैंने इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से सरसों का तेल ले ली हूँ। जिस तरीके से कि आप लोगों ने देखे कि मैंने जीरे का तड़का लगाया और मिर्चा और प्याज दे दी, और उसको अभी गुलाबी होने तक मैं भूनूंगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल के जो सीजनल मशरूम होते हैं उसका कीमत इतना ज़्यादा लगाता है इन लोग, कहीं 800 रुपया किलो, कहीं 400 रुपया किलो। तो हमने 400 रुपया किलो लाए। एक पाव में बहुत कम लग रहा था, तो फिर हमने उसे आधा किलो लाए हैं। अच्छा ठीक है, देखिए ये प्याज थोड़ा, मैं कुछ काम कर रही थी, ज़्यादा ब्राउन हो गया, है ना। मैं टमाटर मिला दी हूँ, और सब्जी में जो बेसिक मसाले होते हैं, जैसे कि ये आप लोगों को नज़र, धनिया, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, ये सब मैं, अदरक लहसुन का ये पेस्ट है, इसे मैं बना के रखी हूँ, तो इसमें मैं मिला दे रही हूँ। देखिए मसाला से तेल जो है वो अलग होने लगा है ना। और शाम में जो मैं मशरूम साफ़ की थी, और मुझे बनाने में काफ़ी लेट था क्योंकि मुझे देरी से बनाना था, हस्बैंड भी शिफ्ट गए हैं, और मशरूम को साफ़ करने के बाद रखना उचित नहीं था, तो मैं इस तरीके से इसे ऐसे कढ़ाई में चढ़ा के हल्का बॉईल नहीं करना चाहिए, इसे भाप दिला दी, है ना। और अब इसे मैं इसमें मिला दूंगी। मसाला रेडी हो गया है और इसे अब मैं इसमें मिला दूंगी। जब ले रहे थे उस समय इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम लग रहा था, तो हम लोगों ने एक पाव ही लिया, और इतना कम दिखाई पड़ रहा था कि बाद में फिर आधा किलो लिया। और देखिए सब्जी जो है वो एक कढ़ाई बन गया है ना। अब इसे अच्छी तरह से मसाला में मिला के, थोड़ा ये तो पका हुआ है, ज़्यादा मैं पकाऊंगी नहीं, उसके बाद ये खाने लायक रेडी हो जाएगा। सब्जी जो है बनके तैयार हो गया है, और मैं इसमें एक मैजिक डालूंगी कि रांची के सारे लोग जानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, उनको सबों को पता है फुटकल का साग। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो टमाटर वगैरह नहीं डाला जाता था, मैं तो इसमें टमाटर मिलाई हूँ। उसके बाद भी
ये फुटकल का साग जो है वो मैं इसमें मिला दूंगी, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में फुटकल मिलाया जाता है और इसका स्वाद, एक खटास भी आता है इससे और एक अलग स्वाद देता है। इस तरीके से मशरूम की सब्जी जो है वो बनके तैयार हो गया। ये हमारे रात के खाने की तैयारी है। इसे मैं 2 मिनट और ढक के छोड़ देती हूँ। तो फुटकल साग का रेसिपी अगर आप लोग जानना चाहते हैं, अभी तो हरा वाला नहीं मिलेगा, ये आपका अप्रैल के महीना आसपास में मिलता है। तो फुटकल का झोर, माड़ झोर मैं कभी आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी। और देखिए इस तरीके से देसी मशरूम की सब्जी जो है वो बनके तैयार हो गई है। देसी मशरूम देसी तरीके से, है ना। इसमें मैंने सूखा हुआ फुटकल का साग मिला दी हूँ। जिस तरीके से कि आप लोगों को कुछ आवाज़ भी सुनाई पड़ रहा है, तो सांभर चढ़ा हुआ है और ये बच्चों के लिए खाना मैं निकालती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का 20 शिफ्ट है। तो बच्चों को ज़्यादा देर तक भूखा रखना तो उचित नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को आने में काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैं उसका इंतज़ार करूँगी खाने के लिए, लेकिन बच्चों को मैं खाना दे दी हूँ। मशरूम तैयार है और जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक सांभर भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो कल सुबह के लिए तैयार करें। सुबह उतना जल्दी सांभर नहीं बन सकता है। और जिस तरीके से कि मैं बोली थी कि बच्चे खा ले रहे हैं, तो हाँ बच्चे खा लिए थे और हस्बैंड अभी आ गए हैं। तो देखिए मशरूम की सब्जी और सांभर बन गया था, जबकि सांभर सुबह के लिए है। लेकिन भाई सांभर खाने वाले अपने आप को कैसे रोक सकते हैं, है ना। हस्बैंड जो है वो अपने असली रूप में है। ये मशरूम का सब्जी। हाँ। और ये क्या है जी? सांभर। सांभर। हाँ। तो आज ड्यूटी से वाइफ आ रही थी, तो हम लोग को ये थोड़ा सा मिल गया था तो ले आए हैं। तो वही बना है अभी रात का खाना में। हस्बैंड सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ड्यूटी से आने के बाद एकदम असली रूप में है। आप लोग समझ गए होंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी, दौला। हम लोग अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। और यदि पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और आज मेरा और नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हस्बैंड का ए शिफ्ट है, कल से ही मैं बता रही हूँ ए शिफ्ट है। और टिफिन बना दी मैं और टिफिन पैक भी कर दी, ठीक है ना। और टिफिन में कल क्या सांभर बना था शाम में, है ना। और इडली, सवेरे अभी इडली बन गया है। तो इडली और सांभर आज का सवेरे का नाश्ता है, बन गया है। हड़बड़ी बहुत है तो दिखला नहीं पाए। चलिए फिर इसके साथ ही वीडियो का अंत करते हैं और फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।